बार मैग्नेट एज वेल एज करंट कैरिंग कंडक्टर। और दोनों भी केस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसमें कौन होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो स्टार्ट होती है फ्रॉम एंड होती है ऑन साउथ पोल, ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट बट इनसाइड द मैग्नेट स्टार्ट्स फ्रॉम, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में क्या होता है, वैसे नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखा था मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया डिनोटेड बाय बी गिवन बाय डिनोटेड बाय फाई गिवन बाय फाई इक्वल्स टू बी इंटू ए। एस यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, सी जी एस यूनिट 1 वेबर इक्वल्स टू 8 मैक्सवेल। उसके बाद में मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया डिनोटेड बाय बी गिवन बाय बी इक्वल्स टू 5 बाय ए। उसका ऐसा यूनिट टेस्ला और वेब पर मीटर स्क्वायर, सी जी एस यूनिट मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर और गॉस 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस एंड 1 गॉस इक्वल्स टू -4 टेस्ला, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म देखने के बाद एक्सिस, इक्वेटर, पोल्स डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देन मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट कितना होता है अनिकेत, वेयर P इज द पवन, कोणती डायपोल मोमेंट, P इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वेरी गुड, एंड M इज द साइटोप्लाज्म, है ना। Kp का Km, Kp मी आता मॅग्नेटची विचारली ती इलेक्ट्रोची सांग, इलेक्ट्रिक विचारली तर मग बायोची सांग। Km बाय आर क्यूब इंटू रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। पॉइंट अगर एक्सिस पे तो एंड अगर इक्वेटर पे तो उसके बाद में स्टार्ट किया था डिस्कशन अबाउट जियोमैग्नेटिज्म, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। क्या होता है जियोमैग्नेटिज्म, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे प्रोड्यूस होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, तो अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ पोल पे क्या होता है मैग्नेटिक साउथ एंड जोग्राफिक साउथ पोल पे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, कंपास नीडल जो है वो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कल जो है हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी, जैसे कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या था पवन, मैग्नेटिक एक्सिस मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में था ज्योमेट्रिक एक्सिस गायत्री और ज्योग्राफिक एक्सिस स्ट्रेट लाइन अबाउट विच अर्थ स्पिन्स। देन मैग्नेटिक मेरिडियन ऋतुजा, मैग्नेटिक मेरिडियन संस्कृति, लाइन, मेरिडियन मतलब लाइन नहीं होता है, प्लेन होता है, प्लेन पासिंग थ्रू एट ए गिवन प्लेस एज वेल एज बोथ द पोल्स ऑफ अर्थ। उसके बाद ज्योग्राफिक मेरिडियन में क्या होगा, सेम कंसेप्ट, बस मैग्नेट की मेरिडियन में मैग्नेटिक पोल, ज्योग्राफिक मेरिडियन में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था इसी से रिलेटेड, दैट इज इक्वेटर। क्या था आकांक्षा, मैग्नेटिक इक्वेटर, दिशा, काय इक्वेटर मतलब क्या था, ग्रेट सर्कल अराउंड द अर्थ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस अगर मैग्नेटिक इक्वेटर है तो, ज्योग्राफिक इक्वेटर है तो परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक। एंड इस मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए हमें बस 3 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना था। पहले था एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अब ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन यानी कि इसको थीटा बोला था, ठीक है, एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। उसके बाद में आता है नेक्स्ट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर इसको एंगल ऑफ डीप ऐसे भी बोला जाता है, इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप। क्या था एंगल ऑफ डीप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एंड इसके ऊपर से हमने फाइंड किया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसके रिलेशन था BH इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस BV का स्क्वायर। एंड वहाँ पे हमने BH को डिफाइन किया था बाय
बी कॉस ऑफ डेल्टा एंड बी वी को डिफाइन किया था बाय बी साइन ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड लास्ट लेक्चर में इतने पॉइंट डिस्कस किए थे, या और कुछ था? क्या है? वेरी गुड, tan डेल्टा क्या था? tan डेल्टा इक्वल्स टू बी वी अपॉन बी एच, तो यहाँ पे tan ऑफ डेल्टा इज इक्वल्स टू था बी वी अपॉन बी एच। नेक्स्ट, apparent angle of dip, apparent angle of dip, apparent angle of dip, apparent का मतलब क्या होगा? जो एक्चुअल में नहीं है, बस हमें अपियर होता है। ठीक है, अब ये कंसेप्ट क्या होती है, देखो हम एंगल ऑफ डीप स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक स्टैंड लेना पड़ता है जिसके ऊपर एक मैग्नेटिक नीडल या फिर कंपास नीडल होती है, इसको हम क्या करते हैं? इस तरह से पिवोट करते हैं, मतलब फिक्स करते हैं। उसके बाद में ये मैग्नेटिक नीडल का अर्थ के हॉरिजॉन्टल के साथ में जो भी एंगल बनता है उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल प्लेस करते हैं, सो दैट हमें डिफ्लेक्शन कितना है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से एक मेजरिंग डिवाइस होता है जिसमें ये कंपास नीडल है, हम उसको हॉरिजॉन्टली नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब पिवोट करते हैं, एंड इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल बनेगा, ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम एक स्केल भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्केल होती है ऐसे पूरी सर्कुलर प्लेन में प्रेजेंट होती है एक्चुअल में, बट समझने के लिए मैंने उसका एक पार्ट ड्रॉ किया था। तो इसको जो सर्कुलर स्केल के ऊपर जो ग्रेजुएशन हम प्रोवाइड करते हैं, इसको बोला जाता है डीप सर्कल, DEEP डीप नहीं, DIP डीप, डीप सर्कल। ठीक है, और ये डीप सर्कल मतलब क्या होगा? एक मेजरिंग सर्कुलर स्केल होगी जो क्या मेजर करेगी? एंगल ऑफ डीप मेजर करेगी। कळालं? लिहून टाका फर्स्ट पॉइंट, डीप सर्कल। डीप सर्कल लीना लीना काय इकडे तिकडे पाहते। डीप सर्कल क्या होगा? डीप सर्कल मतलब सर्कुलर स्केल यूज्ड फॉर द measurement of angle of dip at a given place. हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप ट्रू डीप और एक्चुअल डीप, ट्रू डीप और एक्चुअल डीप। ट्रू डीप और एक्चुअल डीप क्या होगा? ट्रू डीप और एक्चुअल डीप मतलब राइट इन डबल इनवर्टेड कॉमा इफ डीप सर्कल, if deep circle is placed in magnetic meridian, if deep circle is placed in magnetic meridian, if deep circle is placed in magnetic meridian, then the angle of dip is known as true dip or actual dip. Then angle of dip is known as true dip or actual dip. मतलब उसको अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन में प्लेस करेंगे तो एक्चुअल डीप हमें मिलता है। नाउ सूरज, व्हाट इज मीन बाय मैग्नेटिक मेरिडियन? मतलब जो प्लेन मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ में से पास हो रहा है, उस प्लेन में अगर ये वर्टिकल सर्कुलर स्केल हमने प्लेस की है, उसके बाद जो हमें एंगल ऑफ डीप मिलता है वो कौन है? ट्रू है और एक्चुअल में। तो एपरेंट मतलब क्या होगा? वेरी गुड। काय दूसरे? Write down apparent dip when deep circle is placed in a plane, when deep circle is placed in a plane other than
other than magnetic meridian, other than magnetic meridian, other than magnetic meridian, then the angle of dip is known as क्या होगा एंगल ऑफ डीप? ॲपरंट डीप. म्हणजे काय करायचं कळालं ना? फक्त जो डीप सर्कल है उसको मैग्नेटिक मेरिडियन छोड़ के कहीं पे भी प्लेस करना है. ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो. यहाँ पे ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, एमएम मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन, जिसमें ये हमें प्लेन मिलता है. ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बी. ये क्या है? यहाँ पे एंगल मिल रहा है, सपोज ये एंगल है डेल्टा. अब डेल्टा मतलब कौन है? ट्रू डीप और एक्चुअल डीप, जो हमने पहले डिफाइन किया था. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डीप सर्कल है, ये दूसरा यहाँ पे जो आपको मेरिडियन दिख रहा है, इसको ओएम बोलता हूँ. ओएम का मतलब अदर मेरिडियन, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन छोड़ के दूसरी मेरिडियन. तो इसमें अगर हमने डीप सर्कल को प्लेस किया है एंड ये मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दूसरी मेरिडियन जो हमने कंसिडर की थी, इनके बिटवीन का एंगल सपोज हमने लिया है अल्फा. कळलं का? एकदम सिंपल है, बघून घ्या. अब कंडीशन क्या है? ये एक्चुअल में बी मतलब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है. फिर हम क्या करते हैं, इसके अलॉन्ग यहाँ पे बी एच लेते हैं. बी एच का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. क्या आता है? बी एच इक्वल्स टू बी कॉस थीटा, बट थीटा को यहाँ पे डेल्टा बोला है, तो ये क्या बनेगा? बी कॉस ऑफ डेल्टा. समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पे जो बी एच है ये है बी कॉस डेल्टा, एंड इस बी एच का अगेन मुझे कंपोनेंट लेना है अलॉन्ग दिस मेरिडियन, तो इसको हम बोलेंगे बी एच डैश. तो बी एच मतलब क्या है? एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. बी एच डैश क्या है? एपरेंट कंपोनेंट ऑफ और एपरेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये बी एच डैश इक्वल्स टू कितना बनेगा? बी एच कॉस ऑफ अल्फा बनेगा. असं का? थीटा का एडजेसेंट एंगल कॉस थीटा होता है. इधर बी एच है, इधर बी एच डैश है, तो बी एच का कंपोनेंट अलॉन्ग बी एच डैश क्या होगा? बी एच इंटू कॉस ऑफ अल्फा होगा. कळालं? आपल्याला काय काढायचं आहे? काय काढायचं? एपरेंट डीप. अब एपरेंट डीप का जो फॉर्मूला होता है tan ऑफ डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा विल बिकम डेल्टा डैश. डेल्टा लिया तो एक्चुअल, डेल्टा डैश लिया मतलब कौन है? एपरेंट. यहाँ पे tan डेल्टा का फॉर्मूला क्या था? बी वी बाई बी एच. तो यहाँ पे भी tan डेल्टा का फॉर्मूला क्या होगा? बी वी बाई बी एच ही होगा, बस यहाँ पे बी एच विल बी रिप्लेस बाय बी एच डैश. दोनों के लिए देखो वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, इसलिए बी भी सेम रहेगा. तो बी एच डैश को हम रिप्लेस करेंगे बाय, वेरी गुड. तो tan डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? बी वी अपॉन बी एच कॉस ऑफ ये हो गया काय? एपरेंट डीप या फिर एपरेंट एंगल ऑफ डीप, जिसमें बीवी का मतलब काय असतं? बीवी, अरे फॉर्मूला क्या है? सिंप्लीफाइड फॉर्मूला. वेरी गुड. बीवी मतलब कौन होता है? बी साइन डेल्टा, एंड बी एच का मतलब कौन होता है? बी कॉस ऑफ डेल्टा. हे इकडे प्रूव्ह केलं होतं ना आपण काल. अरे हे लिहिले बघा इथं. इनको अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा? tan डेल्टा डैश. तो tan ऑफ डेल्टा डैश इज इक्वल्स टू बनेगा tan ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा. पवन कसं आलं बघ? बी व्ही म्हणजे बी साइन डेल्टा, बी एच म्हणजे बी कॉस डेल्टा, बी बी कैंसल, साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा tan डेल्टा, ये कॉस अल्फा एज इट इज आहे, तो ये बना tan डेल्टा अपॉन कॉस अल्फा. नाही कळलं? हे बघ इथपर्यंत कळालं. आता ह्या बी व्हीला रिप्लेस करायचं बी साइन डेल्टाने, आणि यांना डिवाइड करतोय आपण. हे बघ बी व्ही अपॉन बी एच होतं, मग काय होईल इथं? बी बी साइन डेल्टा अपॉन कॉस डेल्टा, तो tan डेल्टा आला, आणि हा कॉस अल्फा आहे तसंच आहे. कळलं पवन? गुड. डेल्टा डैश ट्रू डीप, एक्चुअल डीप, अल्फा एंगल बिटवीन गिवन मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन. काय म्हणतात तुला?
अल्फा डेल्टा डॅश काय म्हणू आपण? हे सुचतं. मॅग्नेटिक मेरिडियन ठेवला तर तो असा होतो, बरोबर आहे. पण ही मेरिडियन सोडून दुसरं ठेवला तर तो असा येईल. आता हा डीप किती आहे तो डेल्टा डॅश. हो गया. मॅग्नेटिक मॅप काहीच कामाचा पॉईंट नाही आहे, ऐकायचं आणि सोडून द्यायचं. डाऊन मॅग्नेटिक मॅप. On the surface of earth, on the surface of earth, angle of inclination, angle of declination and horizontal component of earth's magnetic field and horizontal component of earth's magnetic field varies from point to point, varies from point to point. ठीक है. Then map form by joining these points. Where angle of deep, angle of declination and horizontal components are 0 or same. Are known as magnetic map. क्या है मैग्नेटिक मैप मतलब? काय सांगू? Points or lines joined by the points having 0 or equal angle of deep, angle of declination and horizontal component of Earth's magnetic field known as magnetic map. तो मैप जो होता है डिफरेंट पॉइंट को कनेक्ट करके मिलता है. ठीक है. तो मैग्नेटिक मैप में क्या होगा, हम ऐसे पॉइंट कनेक्ट करेंगे जहाँ पे एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है एक तो सेम होगा नहीं तो इक्वल होगा. ठीक है. तो इससे रिलेटेड कुछ ही नोमेनक्लेचर है, एक एक लाइन की डेफिनेशन है. पहले आता है आइसोगोनिक. क्या होता है इसका मतलब? आइसो मतलब सेम, अ मतलब झिरो, असं लक्षात ठेवायचं. आइसो मतलब सेम, अ मतलब झिरो. आइसो मतलब अब क्या सेम एंड क्या झिरो? हाँ, डीप का डिक्लिनेशन काय. अगर आइसोगोनिक बोलेंगे तो वहां पे क्या होगा? सेम. क्या सेम? पॉइंट एट विच एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज सेम. ठीक है. एगोनिक मतलब क्या होगा? पॉइंट्स. कौन से पॉइंट? जहां पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज 0. उसके बाद में आइसोक्लिनिक अगर बोलेंगे तो डीप और इंक्लिनेशन इज सेम. एंड अक्लिनिक बोलेंगे तो 0 एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. एंड आइसोडायनेमिक मतलब
सेम हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड यानी इक्वल BH. पूर्ण स्टेटमेंट नाही लिहिले तरी चालेल, एवढं एक एक लाईनमध्ये लिहून टाका. काय नीटमध्ये असं विचारतात का? नाही, असं कसं विचारते नीटमध्ये? फक्त आला एखाद्या क्वेश्चनच्या स्टेटमेंटमध्ये एखादा वर्ड, तर ते असं माहीत नाही असं नको व्हायला, म्हणून इन्फॉर्मेशनसाठी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, न्यूट्रल पॉइंट. क्या होता है न्यूट्रल पॉइंट? मतलब न्यूट्रल पॉइंट मीन्स व्हाट? the points at which resultant magnetic field is zero. The points at which resultant magnetic field is zero. अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्यों जीरो होगी? जैसे कि हमें मालूम है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर कहीं पे भी जाएंगे, अर्थ के सरफेस के ऊपर भी जाएंगे तो 6 टाइम्स ऑफ आर तक मैग्नेटिक फील्ड तो अर्थ की वजह से ही प्रेजेंट है, तो उसको जीरो बना सकते हैं क्या हम? कैसे? मोठी बॉडी आणायला पाहिजे त्याच्यापेक्षा. कशापेक्षा मोठी? अर्थपेक्षा मोठी बॉडी आणायची. कुठून आणायची ती? कुठे भेटते अर्थपेक्षा मोठी बॉडी? आणि लॉजिक लावायचं पण त्याला काही आहे का नाही काही? इव्हन ते व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल कंपोनंट इक्वल झाले पाहिजे. व्हर्टिकल आहे, हॉरिझॉन्टल आहे, दोन्ही इक्वल झाले आणि काय होईल? रिझल्टंट झिरो होईल का? पवन, अर्थपेक्षा मोठी बॉडी आणायला पाहिजे, मग काय होईल त्या मोठ्या बॉडीनी? कसं काय कमी पडेल अर्थची मॅग्नेटिक फील्ड? काय नेग्लिजिबल म्हणू शकतो? काय बोलतोय तू? काही कळतंय का तुला? मोठी बॉडी आणायची, मग आपण नेग्लिजिबल म्हणू शकतो अर्थला, आणि आपल्याच अर्थला निग्लेक्ट करून काय खातो का त्या मोठ्या बॉडीला? आपल्या अर्थला नेग्लिजिबल करून काय स्टडी करून काय उपयोग आहे त्या न्यूट्रल पॉइंटला? आई पावन, चल आज न्यूट्रल पॉइंट मतलब क्या होता है? मीनिंग समझ में आ गई? जहाँ पे नेट मैग्नेटिक विकी अर्थ सेंटरला का? नाही, तिथं खूप स्ट्रॉंग आहे, तिकडे जायचंच काम नाही. अजून गायत्री नाही? संगम असं नाही बेटा, थोडा विचार करत चला ना. नाही काय काय जिथं झिरो झाली? आता मला सांग, मॅग्नेटच्या पोलवर मॅग्नेटिझम स्ट्रॉंग असतं का पोलपासून अवे एखादा पॉईंट घेतला तिथे जास्त स्ट्रॉंग असते? मग जिथं सुरू झाली तिथं तुला किती स्ट्रॉंग होईल? नाही तू राहू दे. हे बघा, सपोज हमने एक बार मैग्नेट प्लेस किया है. क्या प्लेस किया? बार मैग्नेट प्लेस किया. इस तरह से प्लेस किया कि ये जो नॉर्थ पोल है इसका एंड ये जो साउथ पोल है, ये अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल के टुवर्ड्स हमने रखा है. मतलब अर्थ के मैग्नेटिक साउथ पोल के टुवर्ड्स कौन है? मैग्नेट का नॉर्थ पोल.
तो साउथ पोल के इस साइड में कौन आएगा, नॉर्थ पोल आएगा। यहाँ तक क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड्स ऑन साउथ पोल। इसका मतलब अर्थ की जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे वो सारे इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। यस नो, कटेगा। ये क्या हो गई, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो। एट द सेम टाइम जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है उसमें भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होगी फ्रॉम एंड एंड होगी एट साउथ पोल। तो ऐसे ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके ये साउथ पोल पे एंड होने के लिए इस तरह से आएगी। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, उसी तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है जिसको मैं यहाँ पे ए बोलूँगा, ए के ऊपर कंडीशन क्या हो गई, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, मतलब इधर का बी एच एंड इधर का बी एट ई, इसका मतलब क्या है, बी एट ई इक्वेटर, क्योंकि मैग्नेट का इक्वेटर है ना ये पॉइंट, ये मतलब। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हम इक्वल कर देंगे, b एट e बिकम्स b इक्वल टू एच, तो ये दोनों एक दूसरे को तो कैंसिल करेंगे। इसका मतलब ये a होगा या फिर यहाँ पे a डैश होगा, दोनों क्या बनेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। एवढं सोपं आहे। और सारखी मोठी बॉडी घेऊन या, मग अर्थला निग्लेक्ट करा, व्हर्टिकल हॉरिझॉन्टल कंपोनंट इक्वेट करा, कळालं ना, होईल का असं? येस नो, घरात बसून करू शकतो, मोठी बॉडीची काही गरज नाही आपल्याला। तो यहाँ पे अगर बी ई इक्वल्स टू बी एच है तो बी मतलब क्या होता है, फॉर्मूला सांग। हाँ, अवनी गुड मॉर्निंग, कंचन फॉर्मूला सांग बेटा बी चा। आयडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेअर। हे कुठून आलं, स्टँडअप उभी राहा, काय डोकेत का खोके तुमची। वैष्णवी तुझ्याकडूनच एक्सपेक्टेशन बेटा मला आता। बीचा फॉर्म्युला सांग। 2, अरे तो पी तिकडं सोडून द्या, 2 km अपॉन सूरज km बाय आर क्यूब। अरे कालच बघितलं ना, मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट, अगर पॉइंट इक्वेटर पे तो थीटा विल बिकम 90, थीटा 90 तो कॉस 90 0, तो बी बनेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डिवाइडेड बाय नहीं इंटू यम अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू काय येईल बी एच। आठवत है का? हो। तो यहाँ पे आर मतलब डिस्टेंस होगा ऑफ द नल पॉइंट, कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, राइट। आपण कंपोज निडल ठेवणार ना तिथं, ती डिफ्लेक्टच नाही होणार, आपल्याला कसं कळेल म्हणे। हां, बी एच कॅल्क्युलेट करून घ्यायचा आणि हा मॅग्नेट आहे का तो चेंज करत चालायचा, स्ट्रॉंग घेत चालायचा, जोपर्यंत इक्वल होत नाही तोपर्यंत करता येईल असं। 1 किलोचा न्यूट्रल करत नसेल 2 किलोचा घ्यायचा, 2 किलोचा नाही झाला की 4 किलोचा घ्यायचा। नेक्स्ट आपल्याला यम चेंज करावं लागेल ना, बाकी सगळे कॉन्स्टंट आहे। डायपोल मुवमेंट व्हॅरी असणारे डिफरंट डायपोल इथं प्लेस करून बघायचे, ज्याच्यासाठी मॅग्नेटिक मुवमेंट किंवा मॅग्नेटिक इंडक्शन अर्थ का हॉरिझॉन्टल कंपोनंटची इक्वल झालं तो न्यूट्रल पॉईंट आला। आणि असं आपल्याला घेण्याची गरज पडत नाही, कुठलाही मॅग्नेट घेतला तरी पण तो न्यूट्रल पॉईंट फाइंड कर, फक्त पॉईंट व्हॅरी करेल, इथं यायचं का तिकडे यायचं ते डिपेंड करेल याच्या मॅग्नेटिक मुवमेंटवर। ही केस कुठली पण, नॉर्थ पोल ऑफ बार मॅग्नेट हेडिंग टुवर्ड्स साउथ पोल ऑफ अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड। आता आपण याला उलट करणार नेक्स्ट केसमध्ये, काय करणार आपण, साउथ पोल ऑफ बार मॅग्नेट हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ पोल नाही, साउथ पोल ऑफ अर्थ मॅग्नेटिक फील्ड। म्हणजे काय होईल बघा, सपोज ये बार मॅग्नेट आहे,
ये बार मैग्नेट का भी कौन आएगा यहाँ पे, साउथ पोल, यहाँ पे कौन होगा, नॉर्थ पोल, एंड यहाँ पे अर्थ का कौन है, साउथ, यहाँ पे अर्थ का कौन है, नॉर्थ। मतलब अर्थ के मैग्नेटिक पोल सिमिलर है, बस बार मैग्नेट को हमने उल्टा कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन सेम, स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड्स ऑन, ये भी स्टार्ट फ्रॉम साउथ पोल एंड्स ऑन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। अब उसके बाद में जो बार मैग्नेट हमने लिया है, उस बार मैग्नेट की जो भी लाइंस ऑफ फोर्स है वो क्या करेगी, स्टार्ट होगी फ्रॉम, तो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी, मतलब अवे जाएगी, एंड्स ऑन साउथ पोल, एंड्स ऑन साउथ पोल मतलब टूवर्ड्स आएगी, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा हमें ए, या फिर यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा ए डैश, जहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन जो बी एच है उसकी डायरेक्शन एंड जो बी एट ए है, ए का मतलब कहाँ पे आ गया, पॉइंट एक्सिस के ऊपर, इनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली इक्वल है। अगर इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, गिवन पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक इंडक्शन विल बिकम 0, तो बी एट एक्सिस, बरोबर आहे कांचन यांचं, का आयडियल साइन थिटा घ्यायचं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाय इंटू 2m अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू बी एच। ये कब है, व्हेन साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट हेडिंग टुवर्ड्स अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, न्यूट्रल पॉइंट्स। होईल ना, पण धरून ठेवू आपण त्या मॅग्नेटला। कळतंय का पण न्यूट्रल पॉइंट, खूप सिंपल कन्सेप्ट आहे, तर तुम्ही जरा जास्त त्याला मोठे मोठे बॉडीज घेऊन आले होते अर्थपेक्षा, त्यामुळे कन्फ्यूज होऊ शकतं। नेक्स्ट बोला, ए पॉइंटवर 2 असे चालले, काय 2, तू डायग्राम ड्रॉ कर आणि मग डायरेक्शन तुझ्या माझ्या न बघता ड्रॉ कर, त्या कळतात का बघ, सांगा आकांक्षा। कळलं का, एवढं लोक आकांक्षा म्हणून समजून नाही घ्यायची तुला। चल हो गया संगम, स्टँड अप, स्टँड अप। व्हेन, उभा राहा, नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट is heading towards north pole of Earth's magnetic field, then neutral point will be Pawan, बरोबर आहे सर, sit down, Pawan stand up. When north pole of bar magnet heading towards north pole of Earth's magnetic field, तो न्यूट्रल पॉइंट एक्सिस पे होगा या इक्वेटर पे होगा, एक्सिस वर, कसं काय एक्सिस वर, नेक्स्ट, बरोबर आहे, सिट डाउन। टेंजेंट लॉ क्या होता है, टेंजेंट लॉ मतलब सपोज कोई भी एक बार मैग्नेट है और उसको हमने स्पेस में प्लेस किया है, और ऐसे स्पेस में हमने प्लेस किया है जहाँ पे 2 मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी। ऐकून घ्या पहले, क्या है कि एक बार मैग्नेट है जिसको हम स्पेस में प्लेस करेंगे, कहाँ पे प्लेस करेंगे, जहाँ पे 2 मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगी, जिसमें से एक हर बार BH होगा, BH मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड इसको परपेंडिकुलर कोई भी मैग्नेटिक इंडक्शन जो हम प्रोड्यूस करेंगे वहाँ पे रहेगा। ये दोनों क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन में अगर हम बार मैग्नेट को प्लेस करेंगे तो बार मैग्नेट जो है ऐसे कोई भी एक रैंडम पोजीशन में इक्विलिब्रियम में आके ऐसे रुक जाएगा। सपोज ये BH के साथ में यहाँ पे एंगल बनाता है, दैट इज थीटा, कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो
तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी बनेगी इन टर्म्स ऑफ थीटा? वेरी गुड। tan थीटा लेंगे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन bh, तो b क्या बनेगा? bh tan ऑफ थीटा, ये होता है टेंजेंट। b इक्वल्स टू bh tan ऑफ थीटा, b इक्वल्स टू bh वेयर b मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। bh मतलब magnitude of horizontal component of Earth's magnetic field. Theta is the angle in which magnet is in equilibrium position, और किसके साथ है वो एंगल? विथ हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। अब ये टेंजेंट लॉ के ऊपर वर्क करने वाला एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इसका मतलब क्या होगा? राइट डाउन। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड, किसके लिए यूज करेंगे? टू डिटेक्ट द करंट, एकच ॲप्लिकेशन त्याचं, और टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए या फिर डिटेक्ट करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जो है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। मतलब इसका वर्किंग मैकेनिज्म प्रिंसिपल जो है वो डिफरेंट होगा। किससे डिफरेंट होगा? पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर से। जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने देखा था उससे डिफरेंट वर्किंग होगी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की। ठीक है, अब ये इसको टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट वर्क्स ऑन टेंजेंट लॉ। सो राइट डाउन, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ और मैकेनिज्म ऑफ टेंजेंट लॉ। अब बोर्ड पे ध्यान दो, ये जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है इसमें क्या होता है? सिंपली सबसे पहले सर्कुलर फ्रेम होती है। क्या होती है? सर्कुलर फ्रेम होती है। सर्कुलर फ्रेम करते का सर्कुलर फ्रेम तो इस सर्कुलर फ्रेम के ऊपर हम क्या करते हैं? इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं, उनको वाउंड करते हैं, गुंडाळतो आपण त्याला। ठीक है, हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स। कितनी नंबर ऑफ टर्न्स? n नंबर ऑफ टर्न्स। और ये जो कॉइल है इसको फिर ये नीचे से हम यहाँ पे इसके सेंटर में जो है एक कंपास नीडल होती है। ये कंपास नीडल को हम पिवोट करते हैं एंड एक कंपास नीडल यहाँ पे डिप्लेक्ट होगी और उसके डिप्लेक्शन मेजर करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? ऐसे एक सर्कुलर ग्रेजुएटेड स्केल होती है एंड इसके सेंटर में यहाँ पे कौन है? कंपास नीडल है। ये कंपास नीडल क्या होगी? डिप्लेक्ट होगी। ये कंपास नीडल यहाँ पे हमने प्लेस की है। ठीक है, एंड ये फिर बाद में हम फिक्स करते हैं ऑन लेवलिंग स्क्रू। फिर ये लेवलिंग स्क्रू हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हम प्लेस करते हैं। लेवलिंग स्क्रू म्हणजे हॉरिजॉन्टल लेवल मेंटेन राहण्यासाठी खालीवर करतो आपण त्याला। ठीक आहे, कळतं का? तो यहाँ पे क्या है? ये प्लेन, कोणतं प्लेन? काय? फ्रेम। वेरी गुड, सर्कुलर फ्रेम, जिसके ऊपर हमने कॉपर की कॉइल या फिर वायर क्या की है? वाउंड की है। इसके सेंटर में कौन है? कंपास नीडल है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो यहाँ पे क्या होगा? जब इस कॉइल में से करंट फ्लो होगा, कॉइल में से करंट फ्लो होगा तो सेंटर पे क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा। कितना होगा मैग्नेटिक इंडक्शन? B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स n है, इसलिए मैग्नेटिक इंडक्शन भी n टाइम्स बनेगा। मतलब ये बनेगा म्यू नॉट Ni अपॉन 2R। क्लियर है? अब उसके साथ ये जो कंपास नीडल हमने यहाँ पे प्लेस की है इसके ऊपर क्या एक्ट हो रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है। मतलब ये केस आ गई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन है? BH। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन है? B है। तो B की वैल्यू कितनी होती है? BH tan थीटा। और हम यहाँ पे B को फाइंड कर रहे हैं तो B कितना है? म्यू नॉट Ni अपॉन 2R। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B इक्वल्स टू BH इंटू टैन ऑफ थीटा। तो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में ये दोनों
बी एच टेन थीटा बिकम्स इक्वल टू बी, मतलब कौन, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ठीक है, इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब इसके ऊपर से अगर मुझे इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना है तो क्या बनेगा, करंट I इक्वल्स टू 2r बी एच अपॉन म्यू नॉट एन इंटू टेन ऑफ थीटा। ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट जो यहाँ पे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ने मेजर किया था। राइट डाउन। और यहाँ पे हम आगे लिख सकते हैं कि ये पूरी टर्म देखो, 2 नंबर है, r रेडियस है, बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट द गिवन प्लेस है, म्यू नॉट एन, मतलब ये सब कांस्टेंट है। एंड अगर ये कांस्टेंट रहेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर I बिकम्स प्रोपोर्शनल टू tan ऑफ थीटा। I क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू tan ऑफ थीटा। एंड यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, हम यहाँ पे I इक्वल्स टू k इंटू टेन ऑफ थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो k का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को, नाही माहिती, माहीत नाही का, आठवत नाही। के क्या होता है, के आता कॉन्स्टंट पण कुठला, नाव काय त्याला, नाही, कॉन्स्टंट ऑफ टेंजेंट गॅल्वेनोमीटर, व्हेरी गुड। काय तो कॉन्स्टंट ऑफ टेंजेंट गॅल्वेनोमीटर, झाले एक लिहून। नाही आठवणार, दे सोडून, काय असतं की, टू आर बी एच अपॉन म्यू नॉट इंटू एन। क्या है के मतलब, 2r बी एच अपॉन म्यू नॉट इंटू एन, वेयर म्यू नॉट मतलब परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 इंटू 10 टू द पावर -7, n नंबर ऑफ टर्न्स, हो गया। नेक्स्ट के क्या होता है, के मतलब 2r बी एच डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू एन। एंड इस के को बोला जाता है एज कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ टेंजेंट गॅल्वेनोमीटर, असं नाही, काय म्हणतात त्याला, रिडक्शन फॅक्टर ऑफ टेंजेंट गॅल्वेनोमीटर। क्या होता है ये, रिडक्शन फॅक्टर। सडनली एखाद्या एक्झाममध्ये क्वेश्चन येऊ शकतो, यस आय युनिट फॉर रिडक्शन फॅक्टर विल बी, आपल्याला रिडक्शन फॅक्टरच माहीत नसेल तर युनिट माहिती त्याचं काय आहे, युनिट एम्पियर। कहाँ से आ गया एम्पियर, एम्पियर I प्रोपोर्शनल टू थीटा है, थीटा तो रेडियन है, तो जो I का यूनिट है वही K का यूनिट होगा। ठीक है, ते नाही कळालं यांची यूनिट पुट करा। ठीक है, तो ये हो गया टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। क्या होता है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, राइट डाउन। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर is a device, deflection magnetometer is a device used to compare magnetic moment, used to compare magnetic moments of magnets,
गायत्री, व्हाट इज मॅग्नेटिक मोमेंट? तीच मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट असते तीच. तो डिफरेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक मूवमेंट को कंपेयर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर. क्या होता है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में? पहले जैसे यहाँ पे एक कंपास नीडल जिसको हम एक स्केल के साथ पिवोट करेंगे एंड यहाँ पे दोनों साइड में हम क्या करेंगे, मीटर स्केल ऐसे दो आर्म की तरह यहाँ पे फिक्स कर देंगे, जिसका यूज़ करके हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर ग्रेजुएटेड स्केल. ठीक है, इसके लिए भी लिखो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कौन सा लॉ? टेंजेंट लॉ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है देखो, बस दो कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं एक tan A पोजीशन. अब tan A पोजीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो हम डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर देख रहे हैं वही एडजस्टमेंट होगी. बस हम क्या करेंगे, tan A पोजीशन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट प्लेस करेंगे और बार मैग्नेट इस तरह से प्लेस करेंगे कि जो मैग्नेटिक कंपास नीडल है वो गिवन बार मैग्नेट के एक्सिस के ऊपर लोकेटेड होगी एट ए डिस्टेंस r. तो उस केस में अगेन क्या होगा, इस कंपास नीडल के ऊपर एक्ट होने वाली हॉरिजॉन्टल मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें BH रहेगा हॉरिजॉन्टल एंड उस BH को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये बार मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करेगा. तो ये बार मैग्नेट के एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए 0. के मतलब कौन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक्सिस से मतलब ट्वाइस ऑफ यम अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू कौन आएगा, BH tan थीटा. हो गया, ये होती है tan A पोजीशन. कुछ जीरो असते. एंड दूसरी कौन सी पोजीशन होगी फिर, हाँ इक्वेटर, tan B पोजीशन. तो tan B पे क्या होगा, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम, सिर्फ जो मैग्नेट है उसको हम इस तरह से प्लेस करेंगे कि जो कंपास नीडल थी अब लोकेटेड होगी कहाँ पे, इक्वेटर पे ऑफ द मैग्नेट. हे कळालं ना, हीच डायग्राम परत रिपीट आहे, फक्त बार मैग्नेट आपण परपेंडिकुलर ठेवला आहे. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा फिर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब इक्वल्स टू BH इंटू tan ऑफ थीटा. ये हो गई tan B पोजिशन. tan A पोजिशन, tan B पोजिशन. लक्षात कसं ठेवायचं, tan A फॉर ॲक्सिस आणि B तर तसं काही नहीं, उरलेलं कहाँ पे, इक्वेटर पे. अब यहाँ पे हम कंपेयर कैसे करेंगे, देखो कि फर्स्ट मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट अगर m1 है, दूसरा मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट अगर m2 है, तो दोनों में से कोई भी केस लेंगे तो वो tan थीटा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब tan ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ थीटा 2. दोनों केस में एंगल मेजर करेंगे तो हमें डायपोल मूवमेंट का कंपैरिजन मिलता है. और ये कंपैरिजन से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक डायपोल का मैग्नेटिक मूवमेंट हमें मालूम है, एक अननोन है, उसको फाइंड कर सकते हैं. m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा 1 अपॉन tan ऑफ थीटा 2. एंड अगर एंगल मेजर नहीं करने हैं तो डिस्टेंस मेजर करो, क्या होगा, m प्रोपोर्शनल टू r क्यूब. क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू r1 अपॉन r2 का क्यूब. हे बघा, हा आर क्यूब आहे की नाही, इकडे गेला की मल्टिप्लाय होईल, मग यम इथं, हा पण इथं, दोघं न्यूमरेटरला डायरेक्टली का इन्वर्सली, डायरेक्टली. तो m1 अपॉन m2 बनेगा r1 अपॉन r2 का क्यूब. दोनों में से कोई भी रिलेशन हम यूज कर सकते हैं टू कंपेयर द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ मैग्नेट बाय यूजिंग विच मैग्नेटोमीटर, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर. तो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में होती है दो पोजीशन, tan A पोजीशन एंड tan B पोजीशन. tan A में क्या होगा, एक्सिस, tan B पे क्या होगा, इक्वेटर. हो गया लिख के.
येऊन झालं का? समजते तुला? नेक्स्ट, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर और ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर. वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर और वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर और ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर. अगेन ये क्या होगा? वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर और ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू कंपेयर मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ द बार मैग्नेट. ठीक है. अब वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर या फिर ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर क्या होगा? एकदम सिंपल डिवाइस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक बॉक्स, इस बॉक्स में एक थ्रेड का यूज करके एक बार मैग्नेट होता है, उसको ऐसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं. तो बार मैग्नेट अगर हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये क्या करेगा? खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ओरिएंट करेगा और उसी पोजीशन में रहेगा. लेकिन हम अगर उसकी पोजीशन से उसको थोड़ा सा डिप्लेट करके छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा? ऑसिलेशंस यानी वाइब्रेशन यानी एसएचएम परफॉर्म करेगा. तो इस एसएचएम का पीरियोडिक टाइम होता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ I बाय M इंटू बी एच. कितना होता है पीरियोडिक टाइम? 2 पाई रूट ऑफ I बाय M इंटू बी एच, वेयर T का मतलब पीरियोडिक टाइम ऑफ ऑसिलेशन, I का मतलब करंट. वेरी गुड. I का मतलब होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या होता है I का मतलब? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर बार मैग्नेट है मतलब रॉड है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3. वेरी गुड. देन m मास कट झाला असतं, L² रूटमध्ये बाहेर डायरेक्ट एल आला असता. एवढं कशाला मेहनत घेतली असते आपण? M मतलब मॅग्नेटिक डायपोल मुवमेंट ऑफ द बार मॅग्नेट. लिहा, नाही तर चुकून क्वेश्चनमध्ये मास दिलं का लिहून टाकशन इथं मास. BH हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मॅग्नेटिक फील्ड. BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. अब यहां से मुझे m चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड में स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज गिवन बाय फ्रॉम ऑसिलेशन और वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर. कितनी बनेगी? कैपिटल M इक्वल्स टू, हे बघा दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, ये बनेगा T², ये बनेगा 4π². M इधर आएगा, T² उधर जाएगा, तो क्या बनेगा? M इक्वल्स टू 4 इंटू π² इंटू I डिवाइडेड बाय T² इंटू BH. म्हणजे हा फॉर्म्युला आपल्याला लर्न नाही करायचा, ठीक आहे ना, हाच माहीत पाहिजे, यावर आपण प्रत्येक वेळी मॉडिफाय करणार. M इक्वल्स टू 4π² I डिवाइडेड बाय T² इंटू BH. पवन, व्हॉट इज I? वेरी गुड. T periodic time of SHM. BH horizontal component of Earth's magnetic field. Capital M, capital M से यूनिट सांग, ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वेअर. काय म्हटलं पवन? IA. बर, हो गया. नेक्स्ट, अब m का एंड t का क्या रिलेशन है? m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T², यानी कि डाइपोल मोमेंट अगर कंपेयर करना है यहाँ पे तो m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू क्या बनेगा? T2/T1 का स्क्वायर.
उसी तरह से ये जो बी एच है एंड टी है, इनका क्या रिलेशन है? बी एच एंड टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। मतलब फिर से क्या आएगा? बी एच एट फर्स्ट प्लेस अपॉन बी एच एट सेकंड प्लेस इज इक्वल्स टू T2 बाई T1 का होल स्क्वायर। मतलब दो डिफरेंट पोजीशन पे अगर हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंपेयर करना है तो उसके लिए भी हम सेम रिलेशन यूज कर सकते हैं। चलो हो गया। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स बाय सम एंड डिफरेंस मेथड। अब सम एंड डिफरेंस मेथड मतलब क्या होगा? देखो, फर्स्ट केस में हम सम मेथड देखेंगे। जब सम मेथड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो क्या होगा? देखो, एक बार मैग्नेट लेंगे हम, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, इसके नीचे और एक मैग्नेट हम प्लेस करेंगे और दोनों मैग्नेट की केस में यहाँ पे कौन रहेगा? ये भी साउथ पोल रहेगा, ये भी नॉर्थ पोल रहेगा। रिपेल करेंगे बट बांधून ठेवले पवन अपन त्यांना, ठीक है। तो इस केस में जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स टू क्या बनेगा? I1 प्लस I2। देन नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या बनेगी? M इक्वल्स टू M1 प्लस M2, क्योंकि सेम होगा ना, साउथ टू नॉर्थ दोनों ऐड होगी। तो इनके केस में वाइब्रेशन का पीरियोडिक टाइम T एट सम मतलब TS इक्वल्स टू क्या बनेगा? 2 पाई रूट ऑफ I इन सम पोजिशन अपॉन M इन सम इंटू बी एच। अभी सेम अप्लाई करेंगे डिफरेंस मेथड के लिए। तो डिफरेंस मेथड में क्या डिफरेंस होगा? जहां पे साउथ था वहां पे कौन आएगा? ये नॉर्थ बनेगा। ये कौन बनेगा? साउथ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब क्या हो जाएगा? दोनों का माइनस हो जाएगा। कौन माइनस हो जाएगा? तो का वेक्टर है का। एंड मैग्नेटिक मोमेंट क्या बनेगी? ये M1 माइनस M2 बनेगी। देखो Mi सेम होगा दोनों केस में। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ॲडच होईल ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल कुठेही ठेवला तरी। तो मैं इसको भी IS ही बोल सकता हूँ। फिर यहाँ पे पीरियोडिक टाइम इन डिफरेंस मेथड मतलब TD इक्वल्स टू कितना बनेगा? 2 पाई रूट ऑफ I बाय M इन डिफरेंस इंटू BH। तो दोनों ये पीरियोडिक टाइम मिल गए। अब इनको कंपेयर करना है मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे T इन S अपॉन TD करूँगा तो क्या होगा? 2 पाई कैंसिल, IS BH कैंसिल, क्या बचेगा? सिर्फ रूट में, मतलब M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2। इस तरह से हम पीरियोडिक टाइम को कंपेयर कर सकते हैं। या फिर इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड में स्क्वायर करके कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो क्या बनेगा? फिर M इन सम अपॉन 1 M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर मतलब TS स्क्वायर प्लस TD का स्क्वायर डिवाइडेड बाय TS का स्क्वायर माइनस TD का स्क्वायर। सम एंड डिफरेंस से हम इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए मैग्नेटोमीटर्स। एंड एंगल ऑफ डीप, यही 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जियो मैग्नेटिज्म और या फिर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
चलो हो गया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट जियोमैग्नेटिज्म. जियोमैग्नेटिज्म में बस इतना ही आता है. अभी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट बचा है जिसमें क्या डिस्कस करना है हमें. मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन पेपर पण आहे आज. मग करू लेक्चर कंटिन्यू का पेपर द्यायचा आहे आता. पेपर देता का लगेच 12 to 1 मध्ये. ठीक. मैग्नेटाइजेशन, देन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, देन टाइप्स ऑफ मटेरियल जिसमें डाई पैरा, फेरो एंड हिस्ट्रेसिस, ऐसे 3 पॉइंट बाकी है जो हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ठीक है, मतलब टुमारो जो है मैग्नेटिज्म का डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा. एंड उसके ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे अबाउट EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन.